अब हम सब चलेंगे एक बहुत अच्छी फीलिंग की ओर। सभी उस बात को बहुत अच्छी तरह जानते तो हैं, अब उसको संपूर्ण रूप से नशे में समाएंगे और वो है बाबा मेरा है। छोटी सी बात लगती है सुनने में, मैं कुछ बातें इसकी आपके सामने रख देता हूं। हम सभी जो जिस धर्म से भी जुड़े हुए थे, मेरे सामने विदेश के भाई बहने बैठे हैं, सब कहते थे हे भगवान जब तुम इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना, हमें मिल जाना, ऐसा ना हो तुम आओ और हमें पता भी न चले कि तुम आए। हम सब ये कहते थे, भारत में तो बहुत कहते थे, सभी भक्ति में कहते हैं। अब बाबा याद दिलाते हैं, सभी याद करेंगे। बाबा याद दिलाते हैं मैं आया, मैंने तुम्हें अपना बनाया, पर एक चीज मैंने तुमको और दे दी जो तुमने मांगी भी नहीं थी। सभी सोचें क्या दे दिया बाबा ने हमें जो हमने मांगा नहीं था, और वो है बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारा हो गया। सोचो, स्वयं भगवान सम्मुख बैठकर कहे बच्चे मैं तुम्हारा हूं। हम डरते थे उससे, भगवान से हमें बहुत डराया था सबने। जब वो हमारे पास आया तो हम सबने क्या देखा, वो तो हमारा है। वो हमें जितना प्यार करता है इतना तो चारों युगों का प्यार भी यदि मनुष्यों का और देवताओं का इकट्ठा करें वो भी नहीं होगा। ऐसा प्यार का सागर हमारा है। 3-4 बातें सभी ख्याल में लाएंगे। बाबा मेरा है, वो मेरे लिए है, उसका जो कुछ है वो मेरा है। और चौथी बहुत सुंदर बात है जो विदेशी भाई बहनों के सामने बाबा ने कही है, याद करेंगे सभी डबल फॉरेनर्स भाई बहनें भी। बाबा ने याद दिलाया है मैं तुम्हारा हूँ, मुझे यूज करो। जो चीज हमारी होती है उसे हम यूज करते हैं ना। भारत में हम सब में से किसी का संबंधी यदि मिनिस्टर बन जाए, एमएलए भी बन जाए, हम जानते हैं उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। लोग फ़ायदा उठा लेते हैं 1-2 साल में भी। भगवान सम्मुख बैठकर हमें कह रहा है मैं तुम्हारा हूँ, सदा तुम्हारे लिए हूँ, मुझे यूज करो, फायदा उठाओ इस भाग्य का, इस अवसर का। सभी अपने से बात करें। सर्वशक्तिवान सामने बैठकर कहे, विजन बनाएं, सभी चित्र बनाएं। सर्वशक्तिवान बाबा, बाप दादा मेरे सामने आ गए, दृष्टि देखकर मुझे याद दिलाते हैं बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, मुझे यूज करो। जब मैं तुम्हें साथ दे रहा हूँ फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? ये सीन अपने सामने लाया करें जरा। बाप दादा का आह्वान करें, उसकी ये सच्ची आवाज़ सुना करें।
कानों में हमारी ये आवाज गूंजने लगे, वो कह रहा है मुझे यूज करो, मेरे होते हुए तुम परेशान क्यों हो रहे हो। विचार भी करेंगे सभी। जिनको स्वयं सर्वशक्तिवान साथ दे रहा हो, वो भी यदि संसार में अचल अडोल निर्भीक निश्चिंत नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। आने वाला समय हम सभी के लिए चुनौतियों भरा समय है। हम सब जानते हैं विनाश के दृश्य बहुत ही भारी पड़ेंगे। बाबा ने पहले से ही कहा है, देख नहीं सकेंगे मनुष्य विनाश को। बहुत विकराल स्वरूप हमारे सामने होगा। हम अभी से इस बात को बहुत पक्का कर दें, मेरे साथ कौन है, किसने कहा है मैं तुम्हारा हूं। बहुत बड़ा गर्व का विषय है। भगवान याद दिलाए, बच्चे मैं तुम्हारा हूं। सोचना है क्या करना है हमें। जहां भी जरूरत पड़े उसे यूज करने लगें। कल हम सभी ने बाबा की बहुत सुंदर मुरली सुनी है। बाप बाप भी है और बच्चा भी है, हमारा है ना। उसे बच्चा बनाकर यूज करें। माताएं भाई सभी, आपको जीवन में कहीं भारी कठिनाई आ जाए, कैसे यूज करें मैं एक दो उदाहरण बता देता हूं। भारी समस्या आपके सामने आ जाए, याद करें मेरा बच्चा स्वयं सर्वशक्तिवान है। बुला लें उसे, बुलाते ही हाजिर हो जाएगा। जैसे दादी जानकी कह रही थी ना, सुना है सभी ने। बाबा ने उन्हें कहा था, जहाँ तुम हाजिर होंगी वहाँ मेरी भी हाजिरी हो जाएगी। जहाँ तुम होंगी वहाँ मैं भी आ जाऊँगा। हम सबको भी कहते हैं, बाबा मुझे बच्चा बना लो और जरा बुला के तो देखो मैं आता हूँ या नहीं। बुलाते ही हाजिर हो जाएगा। और बच्चे को कहो तुम सर्वशक्तिवान हो, जाओ ये समस्या हल करके आ जाओ। बहुत सुंदर अनुभव शुरू कर सकते हैं सभी भाई बहनें अपने जीवन में इस एक ही बात से। सर्वशक्तिवान को बच्चा बना लें। बच्चा बनाते लज्जा आती हो? अगर बच्चा बनाते लज्जा आती हो, कुछ लोगों को लज्जा आती है, यह सोचते हो बच्चा बनाने में उसको वर्षा भी देना पड़ेगा। वैसे तो उसको वर्षा देना अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्षा लेकर सब कुछ दे देता है। उसे अपना फ्रेंड बना लें, सच्चा खुदा दोस्त। और कहीं भी जीवन में कुछ भी हो जाए, उसका आह्वान कर लें, प्यारे फ्रेंड जरा नीचे आ जाओ। ये बात बहुत भारी जीवन में आ गई है, इसको हल कराओ। बहुत सुंदर अनुभव होगा। पसंद है भाइयों को ये बात? हाथ उठाएंगे जरा, कर सकेंगे? बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारे अनुभव इस तरह के किए हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव होने लगेंगे। हमें बाबा में और स्वयं में बहुत विश्वास होना चाहिए। बस हमारे विश्वास से हमें सुंदर अनुभव होंगे और हमारा जीवन ऐसे सुंदर अनुभवों से भर जाएगा। हमें विश्वास होने लगेगा फिर और ज़्यादा हमारे अनुभवों से कि जब भी बाबा को बुलाते हैं, बाबा तुरंत दौड़ा चला आता है। मैं जब ये कहानी सुनता था
भारत वाले सभी जानते हैं, गज को ग्रहा ने पकड़ लिया सागर में, हाथी को मगर खींचने लगा पानी में। हाथी बहुत परेशान हो गया, केवल कहानी बनाई है, हम सब की है। फूल अर्पित कर दिया वहीं से। भला सोचने की बात है, सागर में फूल कहाँ से आया होगा, लेकिन हम सब की कहानी है ये। भगवान को फूल अर्पित कर दिया, विष्णु को आवाज दी मुझे बचाओ, और दिखाया है कि भगवान नंगे पैर दौड़ाए। लक्ष्मी पास बैठी, कहा चप्पल तो पहन लो, कहा नहीं, भक्त पर भीड़ पड़ी है। ये सब हमारी ही तो कहानियां हैं। भगवान नंगे पैर दौड़ाएगा, पैर तो उसको है नहीं, सूक्ष्म शरीर से आ जाएगा तुरंत। इस सुंदर अवसर का सभी फायदा उठाएं तो अपने चित्त में बहुत अच्छी फीलिंग भरें। बाबा मेरा है, मैं उसका हूं। केवल वही मेरा नहीं, उसका सब कुछ मेरा है, मेरा सब कुछ उसका है।